हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको संख्या पद्धति या उसमें एक टॉपिक है पूर्ण संख्या भिन्न तथा ऐसा ही कुछ पूर्ण संख्या तथा भिन्न, तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, जिसमें 2 क्लासें हम पृष्ठभूमि के लिए पूरी कंप्लीट कर चुके। तो आज से हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो पृष्ठभूमि तैयार किया उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आज से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बेसिक भी समझेंगे और उनके शॉर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही उसे शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, गौर से समझना। प्रश्न कह रहा है 5 से विभाजित 3 संख्याएं हैं। 5 से विभाजित 3 संख्याएं हैं। 5 से विभाजित 3 संख्याओं 5 से विभाजित 3 संख्याओं का योग 225 है। का योग 225 है। 5 से विभाजित 3 संख्याओं का योग 225 है। 5 से विभाजित क्रमागत और बीच में है। 5 से विभाजित क्रमागत 3 संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उसने पूछा है 5 से विभाजित क्रमागत 3 संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी पूछ रहा है। 3 संख्याएं हैं, हम तीनों को निकालेंगे। ठीक है, छोटी पूछ लेगा तब भी हम बता देंगे, और बीच की अगर पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 3 संख्याएं ऐसी लगातार हैं जो 5 से डिवाइड हो रही हैं। जैसे हम समझे 5, 10, 15 लगातार 3 संख्याएं ये हो गई जो 5 से डिवाइड हो रही हैं। अब इनमें एक हम कॉमन चीज पाएंगे। क्या पाएंगे? कि तीनों में जो लगातार संख्याएं होंगी उनमें डिफरेंस कितने का होगा। अगर हम कोई भी लगातार 5 से विभाजित संख्याएं उठा लें, जैसे 45 से देखते हैं 45, 50, 55, इनमें भी जब हम अंतर देखें इन दोनों का तो 5 का ही अंतर होगा। आपस में 5 का ही अंतर मिलेगा। अगर लगातार संख्याएं 5 से डिवाइड हो रही हैं तो उनका अंतर भी 5 ही होगा। अगर लगातार कोई भी 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं हैं 3 से डिवाइड हो रही हैं तो उनका अंतर भी 3 ही होगा। लगातार अगर 3 संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही तो उनका अंतर भी हमेशा 9 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसी तरह ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि 3 लगातार हैं तो इसका मतलब ये है कि तीनों संख्याओं का अंतर जो है वो 5 है। तीनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 5 आपस में। जैसे एक संख्या हम अगर x मान लेते सबसे छोटी संख्या कौन सी है? x। 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x से बड़ी कितनी? x से ज्यादा होगी 5। पहली संख्या x होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी? x + 5। तीसरी कितनी हो जाएगी? इससे भी 5 अधिक होगी। इससे 5 अधिक होगी। जैसे हम यहाँ बताए थे हम आपको 5, 10, 15, तो ये इससे 5 ज्यादा है, ये इससे 5 ज्यादा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी ये इससे 5 ज्यादा होगी, यानी ये x + 10 हो जाएगी। पहली संख्या अगर x होगी, दूसरी x + 5 हो जाएगी और तीसरी x + 10 हो जाएगी। उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी, बिना प्रेशर लिए आराम से समझ पाओगे। तीनों का योग उसमें क्या दिया है? 5 से विभाजित होने वाली 3 संख्याओं का योग 225 है। 5 से विभाजित होने वाली ये 3 संख्याएं रही मेरे पास, उनका योग, तीनों का योग वो 225 दे रहा है। कितना दे रहा है? 225। प्रश्न हल हो गया है।
x प्लस 5 x प्लस 10 का योग कितना है 225। अब x को एक जगह हम ऐड कर लेते हैं, 1x 2x और 3x, यानी 3x, 3 तो हमारे पास x है इसमें, और बाकी का जो न्यूमेरिक नंबर है वो कितने, 5 और 10 कितने हो गए 15, यानी 15 अलग हैं। 3x प्लस 15 इधर हो रहा है, उधर कितना है 225। x को अलग जोड़ लिया और जो संख्याएं थी, इंडिविजुअल संख्याएं थी, उनको अलग जोड़ लिया है, रख लिया। इसके बराबर कितना है 225। 15 को हम इधर ले जाएंगे तो 3x, जब 15 इधर प्लस का है, धनात्मक है, जब उधर जाएगा उसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 225 माइनस के 15 हो जाएगा। 225 माइनस के 15 हो जाएगा। जब 225 में से 15 कम करेंगे तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। अब 3 इधर किसमें, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, कोई भी साइन हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मल्टीपल में है, तो 3 उधर ले जाएंगे तो x इक्वल 210 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल 70। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 70, x की वैल्यू कितनी 70, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम, तो x की जगह हम निकालेंगे तो x हमने क्या माना था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 70। सबसे छोटी संख्या कितनी है 70। दूसरी संख्या कौन सी होगी x प्लस 5, यानी 70 प्लस 5। और तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 10, यानी 70 प्लस 10, यानी पहली संख्या है 70, दूसरी है 75 और तीसरी है 80। पहली संख्या है 70, दूसरी है 75, तीसरी है 80। उसने पूछा क्या हमसे, क्या पूछा है प्रश्न में, प्रश्न में ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सी सबसे बड़ी 80। अगर प्रश्न में उसने पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो क्या हो जाएगी 70। अगर प्रश्न में उसने पूछा होता बीच की संख्या क्या है 75 हो जाएगी। प्रश्न में पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा 10 हो जाएगा। प्रश्न में पूछेगा बीच की और बड़ी की संख्या का अंतर क्या होगा 5 हो जाएगा। प्रश्न में पूछेगा पहली और अंतिम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 80, यानी 150। अगर ऐसे प्रश्न से कोई भी प्रश्न बना रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब हमारे पास तीनों संख्याएं हैं तो प्रश्न कुछ भी आपको पूछ ले, योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, मल्टीपल पूछ ले, डिवाइड, कुछ भी XYZ पूछ ले, आपके पास सारे जवाब हो जाएंगे अगर आप बेसिक समझ रहे। इसको क्या किया हमने, छोटी संख्या x मानी तो दूसरे नंबर की x प्लस 5 हो गई, तीसरे नंबर की x प्लस 10 हो गई। तीनों संख्याओं का योग उसने 225 दिया है, हमने तीनों को जोड़ दिया 225 आ गया। x को एक तरफ जोड़ लिया और जो इंडिविजुअल नंबर लिखे थे उनको एक तरफ जोड़ दिया, दोनों को जोड़ उसने क्या दिया 225। जब हमने 225 से 15 को घटाया तो 210 बचा, और 210 को जब 3 से डिवाइड किया तो 70 आया, यानी x की वैल्यू 70 आई, और 70 सबसे छोटी संख्या हमने मानी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या 70 है, दूसरे नंबर की 75 है और तीसरे नंबर की 80 है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे हम थोड़ा शॉर्ट अगर करना चाहें तो इसमें हम 1-2 स्टेप बड़ी आसानी से गायब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक चीज, अगर आपकी थोड़ा कॉमन सेंस गणित के मामले, मैथ के मामले में अच्छा काम कर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म है कि संख्याओं का अंतर छोटी संख्या से जो बीच की होगी वो 5 ज़्यादा होगी, उससे जो तीसरी संख्या होगी वो 10 ज़्यादा होगी, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या के अंतर बीच में अंतर 10 का होगा। तो हम कॉमन सेंस अगर पहले से हम इसके बारे में सोच सकते, दिमाग से सोच सकते, और अगर अच्छा कॉमन सेंस गणित के मामले में मेरा काम कर रहा है तो क्या कर सकते, तीनों संख्याएं हमारी x की होंगी, कंफर्म है। अगर तीनों संख्याएं, पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी x प्लस 5 मानी, तीसरी x प्लस 10 मानी,
जो थोड़ा पहले से गणित को एक बार पढ़ चुके हैं और भी अन्य दूसरे चैप्टर पढ़ चुके हैं जैसे औसत, तो उसमें हम ये कर सकते, इन तीनों संख्याओं का औसत x+5 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का औसत x+5 हो जाएगा और इसका औसत कितना हो जाएगा, 3 का भाग दे देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 15, यानी इसका औसत हो जाएगा 75। तीनों संख्याओं का औसत x+5 हो जाएगा। इनमें सबका तीनों संख्याओं का औसत x+5 हो जाएगा, जबकि 225 का औसत, क्यों, 3 संख्याओं का योग है। जबकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या होता है। तो पदों का योग ये रहा और पदों की संख्या हमें पता है क्योंकि पद 3 है, तो ये औसत 75 हो जाएगा। तो x+5 बराबर 75 यहाँ से निकल आएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, x+5 बराबर 75 निकल आएगा। जबकि x+5 जो संख्या है वो हमारी बीच की संख्या है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 70 और दूसरी क्या हो जाएगी 80। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आगे आने वाले चैप्टरों में आपका भी कॉमन सेंस इतना ही मजबूत बनेगा। एक लाइन में प्रश्नों को करो, ये 2 से 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। जो जिनका थोड़ा अच्छा पहले से लेवल है उनके लिए ये है कि इनका हमें जब औसत निकालेंगे तो x+5 निकलेगा, इसका औसत 75 निकलेगा, यानी x+5 बराबर 75, तो x बराबर 70, x+10 बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न कह रहा है विषम संख्याओं पर आधारित है ये। प्रश्न नंबर 2 है, SSC CHSL में आया हुआ है 2018 की परीक्षा में। SSC CHSL में आया हुआ है 2018 की परीक्षा में। लगातार चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। लगातार चार संख्याओं का योग 328 है। 328 है। उसी के जैसा प्रश्न है जो हमने करवा दिया है। उसमें क्या था, उसमें 5 से विभाजित थी, इसमें क्या है विषम संख्याओं की बात हुई है। यानी अगर दूसरी भाषा में कहें समझने के लिए तो इसे समझ सकते हैं 2 से विभाजित, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, लगातार है, लगातार ही, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे पहली संख्या, हम कितनी संख्या है टोटल 4, तो उसमें क्या किया था याद है आपको, ठीक उसी प्रकार इसमें करने वाले पहली संख्या हम x मान लेते हैं और लगातार 2 विषम संख्याएं होती हैं उनका अंतर 2 होता है। आपने गौर किया हो, जैसे कौन कौन सी बताई थे, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं होती, इनका अंतर हम देखेंगे 2 होता है, इनके बीच का जो भी अंतर होगा वो 2 होगा। तो लगातार 4 विषम संख्याओं की बात हो रही है अगर, तो फिर पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी x+2, तीसरी क्या हो जाएगी x+4, चौथी क्या हो जाएगी x+6। पहली हो जाएगी x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। इन तीनों का योग उसने कितना दिया 328। इन तीनों संख्याओं का योग उसने 328 दिया। अब वो ये पूछ रहा है, क्या पूछा प्रश्न में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी प्रश्न में उसने पूछी है। बड़ी छोटी जो भी पूछे, अंतर योग कुछ भी पूछे, अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम x को इसमें काउंट कर लेते, कितनी x है, 1 2 3 4, कितनी है
4x। आगे नंबरों को काउंट करते हैं, 2 4 6 12, कितने टोटल हैं 12 इक्वल 328। 4x 12 उधर जाएगा तो 328 माइनस के 12, 4x इक्वल 8 में से 2 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 316, 4 से डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 316/4, 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 में 36, यानी पहली संख्या 79। पहली संख्या क्या होगी 79। पहली संख्या 79 अगर होगी तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 81, तीसरी कौन सी हो जाएगी 83, चौथी कौन सी हो जाएगी 85। पहली हो जाएगी 79, दूसरी 81, तीसरी 83, चौथी 85। पूछा क्या है प्रश्न में उसने, सबसे बड़ी संख्या 85 हो जाएगी। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो 79 हो जाती। बीच की इसमें संख्या नहीं तो बीच की संख्या इसमें नहीं पूछेगा। अगर इसमें बीच की संख्या नहीं है तो बीच की संख्या वो नहीं पूछेगा। 4 संख्याएं हैं, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, बीच की दोनों संख्याओं का योग अंतर कुछ भी पूछ सकता है। जब संख्याएं आपके पास पहले से हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो, प्रश्न अगला ये कह रहा है अभाज्य विभाज्यता के, वो अभाज्य पर निर्भर है, अभाज्य संख्याओं पर निर्भर है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, 80 और 90, 80 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 80 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। SSC CHSL 10+2 में पूछा गया है 2014 में। 80 और 90 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा। तो 80 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं, उस दिन पहली क्लास में हम आपको बताए थे, कितनी संख्याएं बताए थे, 2 संख्याएं होती। कौन कौन सी। पहली संख्या होती है 80, पहली संख्या होती 83, कौन सी होती 83, और दूसरी होती 89। और कोई संख्या होती, 2 संख्या होती है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 70 से 80 के बीच में 3 बताए थे, और 80 से 90 के बीच में 2, और 90 से 100 के बीच में सिर्फ 1 थी। ठीक है, 97 जो थी, 90 के 100 के बीच में 97, इन दोनों का गुणनफल पूछा है। आसान प्रश्न है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बड़ा है लेकिन प्रश्न इजी है, करवा चुके हैं, उसी तरह का है। थोड़ा हिंट करेंगे समझ में आ जाएगा। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यानी गणित की एक परीक्षा हुई जिसमें 5 विद्यार्थी थे, उनके जो अंक हैं वो लगातार 5 विषम पूर्णांकों के बराबर, विषम संख्याएं हैं लगातार, जो उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं वो 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं, करवा चुके। ठीक उसी प्रकार प्रश्न है, लगातार 5 संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 185 दे रहा है, तो उच्चतम अंक कितने होंगे, सबसे ज्यादा अंक कितने होंगे। थोड़ा हिंट कर देते, हो जाएगा आराम से। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, और ये सारे आए हुए प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, वैसे नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न SSC CGL टायर 1 में आया है 2014 में। प्रश्न में कह रहा है एक गणित की परीक्षा हुई जिसमें 5 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है।
5 अपवर्तियों के जो प्राप्तांक हैं, जो प्राप्त अंक हुए हैं, वो लगातार 5 विषम संख्याओं के बराबर हैं। 5 अपवर्तियों ने जो प्राप्तांक उन्हें मिला है वो लगातार 5 विषम संख्याओं के बराबर है। अगर उनके प्राप्तांक, यदि उनके कुल अंक पांचों के अगर टोटल हम कर लिए तो 185 नंबर मिले, तो सबसे ज्यादा नंबर किसे मिले, प्रश्न में ये पूछ रहा है। यानी विषम है, पांचों विषम है, तो पहला प्राप्तांक क्या हो जाएगा, x। पहला प्राप्तांक हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+6 और पांचवा हो जाएगा x+8। पहला x, दूसरा x+2, x+4, x+6, x+8, ये हो गए पांचों के प्राप्तांक। अब उसने कहा है कि पांचों के प्राप्तांकों का योग 185 नंबर है। कितना, 185 नंबर है। तो फिर x+8 का मान क्या होगा, x+8 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। हमने ये जो अभी प्रश्न करवाया इससे पहले करवाया था औसत के रूप में, उसी तरह से हम देखते हैं। इनका औसत हो जाएगा बीच वाली संख्या, कौन सी हो जाएगी, 2 इधर की छोड़ दी, 2 इधर की छोड़ दी, कितना हो जाएगा x+4 इक्वल 185 का औसत देखेंगे। 5 संख्याओं का योग 185 है, तो पदों का योग 185 है, तो पदों की संख्या कितनी है, 5 ही तो है। तो यहाँ से भाग देंगे, 5 × 15, 5 × 7 35, यानी x+4 बराबर 37 है। कितना है, x+4 बराबर 37 है। तो x बराबर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 - 4 यानी x बराबर 33। x बराबर 33, तो x+8 बराबर कितना हो जाएगा, 41। सबसे बड़ा जो पूर्णांक प्राप्तांक है वो कितना है, 41। सबसे छोटा पूछा होता तो 33। कोई भी बीच का तो 37 है ही। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औसत देखा इसका, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अगर कितनी भी संख्याएं लिखी हो, जैसे जैसे 4 संख्याएं हों आपके सामने, जब 4 संख्याओं की बात आई, जैसे यहाँ पे 5 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या आसानी से हमें पता चलेगी। लेकिन जब 4 संख्याएं होती हैं तो क्या करना होता है, जैसे ये कोई 4 नंबर हैं तो औसत निकालने के लिए इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे, तो यहाँ पे औसत निकल आएगा। ठीक है, और इसमें बीच की संख्या जो होती है वो औसत होती है। x+4 बराबर 37 हमने निकाल लिया, तो x बराबर 33 निकाल लिया, जबकि x+8 बराबर वो पूछ रहा है तो 41 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिना लोड लिए समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन है बोर्ड मास पे आधारित। किस पे है, बोर्ड मास पे आधारित। देख लेते बोर्ड मास पे आधारित, उसके बाद हम विभाज्यता के नियम वाले प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बस इसी स्तर के आपको पैटर्न मिलने वाले हैं, आसानी से आप कर पाएंगे, बशर्ते आपका दिमागी संतुलन सही बना रहे। ठीक है, लोड नहीं लेनी है, पेपर में जाके आसानी से प्रश्न हो पाएंगे। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न है 5 / 5 और 5 × 2 5 × 2 +2 / 2 of 2 × 5 of 2 × 5। चलो देखते हैं प्रश्न में क्या है। अब प्रश्न में ये हमें बोर्ड मास पर निर्भर प्रश्न है। ये प्रश्न में बोर्ड मास पर निर्भर है, बोर्ड मास के कैद करना है, बोर्ड मास को फॉलो करना है। तो बोर्ड मास हमने आपको बताया था, ब्रैकेट का मतलब बताया थे कोष्टक। अगर कहीं भी पूरा क्वेश्चन में कोष्टक दिया हुआ है तो आपको वो पहले ब्रैकेट नहीं कर लेना, चेक करना कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है, पूरे प्रश्न में कहीं ब्रैकेट नहीं है। फिर हम चेक करेंगे और का कहीं पूरे प्रश्न में लिखा हुआ है, और या का हिंदी में का हो सकता है, अंग्रेजी में ऑफ हो सकता है। पूरे प्रश्न में कहीं ऑफ या का लिखा है, हाँ 2 जगह लिखा, ये लिखा और ये लिखा। का को हमें कैलकुलेट करना, ऑफ को करना।
ऑफ की जगह पे या का या ऑफ जो भी हो उसकी जगह पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन इस मल्टीप्लाई में फर्क ये होता है कि ये ऑफ का वाला जो मल्टीप्लाई होता है वो हमें डिवाइड से पहले करना होता है। किससे? डिवाइड से पहले। जबकि जो नॉर्मली एक मल्टीपल होता है वो डिवाइड के हमेशा बाद किया जाता है, तो इसे हम डिवाइड से पहले कर देते हैं। ऑफ वाला मल्टीपल डिवाइड से हमेशा पहले होगा, जबकि एक नॉर्मल मल्टीपल होगा वो डिवाइड के हमेशा बाद होता है। बोर्ड मास कहते हैं। तो करते हैं, चलो देखते हैं। 5 डिवाइड, ये मल्टीपल हो जाएगा तो 5 करेंगे 25, क्या हो जाएगा? 25 मल्टीपल 2 प्लस के 2, बाकी का जो भी लिखा है जैसे का तैसा बिल्कुल से निकाल देते हैं। प्लस 2 भाग 2, नहीं यहाँ पे भी मल्टीपल करना, 2 का 2 से मल्टीपल, भाग 4 और मल्टीपल 5। ठीक है, क्या किया? सिर्फ हमने ऑफ को कैलकुलेट किया, बाकी का जैसा था तैसा हमने नीचे लिख दिया। अब आगे देखते हैं ऑफ का के बाद क्या बनेगा? हमें डिवाइड। डिवाइड कहीं भी है इसमें दो जगह हमें देखने को मिलेगा, एक ये रहा और ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब हमें डिवाइड को कैलकुलेट करना होगा, तो डिवाइड में क्या करेंगे? 5/25 गुणा 2 प्लस के 2/4 गुणा 5। बाकी का जो भी है जैसा है वैसा ही सेम उतार देते हैं। सिर्फ हमें डिवाइड कैलकुलेट करना है। डिवाइड को कर रहे तो 1/20 1/5 यहाँ हो जाएगा, और 2 को 4 से काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 1/5 गुणा 2 प्लस के 1/2 गुणा 5। जब हमने डिवाइड को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये संख्या मिली। अब डिवाइड के बाद क्या आता है? इसमें मल्टीपल। मल्टीपल तो कई प्रश्न में है, 2 जगह मल्टीपल है, तो मल्टीपल का कैसे यूज करेंगे? इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे और इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस के 5/2। अब क्या मेरे पास आगे क्या है? ऐड को कैलकुलेट करना। ऐड है, हाँ ऐड ही मेरे पास है, जोड़ ही केवल है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट आएगा जो मेरे पास नहीं है, तो इसे ऐड कर देते हैं तो इसका एलसीएम हम लेंगे 10 हो जाएगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा? 2 बार। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2। इसके ठीक इसी प्रकार 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा और 5 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 4 + 25/10, यानी 29/10 हो सकता है, या फिर 2.9। इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, या तो 29/10 मिल जाएगा या 2.9 क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या किया हमने? पहले बोर्ड मास लिख लिया ऊपर, हमें अच्छे से याद है, बोर्ड मास ऊपर हम लिख लेंगे या कहीं भी टॉपिक पे लिख लेंगे। उसके अनुसार फिर हम पहले ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर और का को कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड को, मल्टीपल को, ऐड को और फिर सब्ट्रैक्ट को कर देंगे। जो भी हमें आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता, ना नोट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कोई भी दोनों में से कोई भी आपको एक विकल्प वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट को कैलकुलेट, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया हो, विभाज्यता के नियम पे होगा, ऐसा प्रश्न एक प्रश्न है जैसे 3 2 4 6, यहाँ पे आपको एक स्टार बना देगा 3 5। प्रश्न में आपसे पूछेगा कि जो स्टार बना हुआ है उसकी जगह पे न्यूनतम या छोटी से छोटी या न्यूनतम कहेगा, छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या कौन सी लिखी जाए, कौन सा अंक होगा जिससे दी हुई संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा अंक होगा जिस जो अंक उस पर लिख देने से 4 विकल्प दिए होंगे, अंकों के लिए आपको 4 विकल्प दिए होंगे, और 4 में से आपको चूज करना होगा। उसमें ये लिखा होगा साथ में कि न्यूनतम या छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो स्टार की जगह लिख दे
तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9 के लिए हम आपको क्या रूल बताए थे? 9 के लिए हमने आपको बताया था कि अंकों का योग, जो अंकों का योग होता है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इससे हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग देखते कितना होता है। 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 वो 18 5 23, कितना हो गया 23। जबकि अब 9 दूनी 18 होता, 9 3 27, 18 के बाद 27 अब 9 से डिवाइड होगा। पहली संख्या 9 से 9 डिवाइड होगी, दूसरी 18 होगी, तीसरी कौन सी होगी 27। 27 डिवाइड होगी। 27 बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हमारा 23 हो चुका है। अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें, अगर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। विकल्प में आपको दे देगा, फर्स्ट में दे देगा 3, सेकंड में दे देगा 5, थर्ड में दे देगा 4 और फोर्थ में दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको इनमें से चूज करना, या आप जब बिना ऑप्शन देखे इसको देखोगे इनमें से कैसे हमारा योग 9 से डिवाइड होगा। तो इनमें से आप आएंगे 4, अगर यहाँ पर लिख दें 27 हो जाएगा, पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, वो प्रश्न में आपसे ये कहेगा निम्न विकल्पों में से कौन सा अंक स्टार की जगह पे हम लिख दें ताकि दी हुई संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। तब भी इसका जवाब 4 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? विभाजित कर। अब स्टार की जगह पे कोई अंक को प्रश्न में आपसे कहेगा ऐसा कौन सा अंक स्टार की जगह पे लिखें जो 11 से डिवाइड हो जाए, जो 6 से डिवाइड हो जाए, जो 5 से डिवाइड हो जाए। प्रश्न विभाजिता के लिए पे इस तरह का और बनाएगा, एक संख्या लिख देगा आपके सामने, जैसे लिख देगा 3 4 6 8 5 और स्टार 1। अब वो ये प्रश्न में कहेगा, एक नहीं यहाँ पे सॉरी 2 प्रश्न में ये कहेगा कि स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए ताकि दी हुई संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। किससे? 6 से। दी हुई संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 के लिए हम आपको क्या नियम बनाए थे? लास्ट डिजिट अगर सम है तो ये 2 से डिवाइड हो रही है। अगर लास्ट अंक सम है तो 2 से डिवाइड हो रही है। अब हमें चेक करना होगा ये 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे ऐसा एक हम अंक रख देंगे जिससे वो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 के लिए रूल क्या बताए थे हम आपको? 3 के लिए रूल बताया था कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों का योग करते हैं, 2 से तो डिवाइड हो रही, अब 3 से और चेक करना है। तो 3 के लिए अंकों का योग क्या होगा? 3 4 7 7 6 13, 13 8 21, 21 5 26, 26 2 28, 26 2 28। अब 28 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रही। अब 28 के बाद वो कौन सी संख्या होगी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 28 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो 28 के बाद अगली संख्या होगी 30 जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार की जगह क्या लिखें? योग मेरे पास 28 है, कितने और चाहिए हमें? 2। तो अगर स्टार की जगह हम 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 30। अगर अंकों का योग 30 हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जो अंतिम अंक इसका सम है 2 से डिवाइड हो रही। 6 के लिए नियम क्या होता है? जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो सारी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, दिमाग पर लोड नहीं होगा। गर्मी बहुत भयानक है, पंखा चल रहा है, वॉइस की वजह से जिसके लिए थोड़ा शरीर डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास कल देखेंगे। ठीक है,
और 90 के सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। एसएससी सीएचएसएल में आया 2014। चलो आज के लिए इतना ही है। सारे प्रश्न जितने भी हम लेके आए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इससे आगे के कल हम थोड़े और अच्छे स्तर के करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे कल देखेंगे। बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न कल आने वाले हैं। और भैया अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए ताकि हमारा मनोरंजन बढ़ता रहे। कमेंट बॉक्स में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो हमें करते रहिए और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे जो हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। ठीक है, और चैनल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है भैया, धन्यवाद, जय हिंद।